सुनिए ना, तुम बोलो। बहू जरा सुनती हो? जी मोदी आपने बुलाया? बुलाई तो है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए। तुम्हारे बाबूजी ने दहेज के 3 लाख के एक गाड़ी देने की बात की थी, वो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। मोदी बाबूजी गरीब हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो फिर तुम्हारे बाबूजी ने शादी क्यों की? मोदी बाबूजी से मैं बात करूंगी। बहू और कन्हई कहाँ मर गई? जी मोदी आई। मैंने तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी थी, तुम अपने बाबूजी से पैसे के बारे में कुछ बोली या नहीं? नहीं मोदी, मैंने बाबूजी से कोई बात नहीं की। मेरे बाबूजी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मैं कहती हूँ खुद जाके बाबूजी से पैसे की बात कर। नहीं मोदी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बाबूजी कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? उतने अच्छे मकान तो है, खुद बाबूजी से कह दो कि मकान गिरवी रखकर मुझे पैसा दे दो। नहीं मोदी, मेरी जो शादी हुई तो वो घर गिरवी पे ही तो हुई, कहाँ रहेंगे? एक तो कुछ नहीं बचा है। मैं वो सब कुछ नहीं जानती कन्हई, तू जा। विनोद बेटा, विनोद बेटा, हाँ माँ, तुम अपने ससुराल वालों से बोल दो कि दहेज के 3 लाख कैश और एक गाड़ी देने की जो बात की थी वो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। और फिक्र मत करो माँ, मैं भी उन लोगों से पैसे कैसे निकलवाता हूँ। जी सुनते हैं? जी बोलो। मौजी को समझाइए थोड़ा, वो दहेज की बातें कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे मेरे बाबूजी इतने पैसे? ठीक तो कह रही है माँ, पैसे लाओ फिर रहना घर में, नहीं तो जाओ यहाँ से निकल जाओ। अरे इधर मुड़ के, चलो निकल जाओ। अरे इधर मुड़ के रो। ऐसा मत कीजिए, रहने दीजिए, हमको कहाँ जाएंगे? मेरे बाबूजी गरीब है, हम नहीं जाएंगे। निकल जाओ यहाँ पर से, चली जाओ अपने घर। अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो? बाबूजी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटी मैं उतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। नहीं बाबूजी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उस घर में बेटियों की सम्मान नहीं की जा सकती। और वो लोग पैसे और तिलक के लिए, दहेज के लिए ऐसे दूसरे की और बेटियों के साथ अनर्थ करते हैं। हम नहीं जाएंगे उस घर में अब। ठीक है बेटी, तुम यहीं रहो, ये घर तुम्हारा ही तो है। ठीक है बाबूजी, अब पैसे का इंतजाम मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। माँ क्या सोच रही हो? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी शादी के ही बारे में सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पास में पड़ोस में मनीष भाई की बेटी है, 4 लाख कैश एक गाड़ी देने की बात कर रही है। मैं उसी में तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। अरे इतना सब कुछ, मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगा। तो जाओ बेटा, तुम उसी लड़की से शादी करके आ जाओ। शादी करके आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने शादी करके आ गया। कितनी अच्छी बहू है। क्या पैर छूंगी? मेरे पापा ने इतना पैसा के इस गंदे पैर को छूने के लिए कहा। मेरी माँ से ऐसे बदतमीज
कैसे करूंगी? हटो, अपने कमरे में जाओ। बैठिए। माँ जी, ओ माँ जी, क्या और ये कमरा कितना करता है? झाड़ू लगा जल्दी। अच्छा लगाती हूँ। क्या बाबू तुम ऐसी बात कहती हो? मैं ही तुम्हारे कमरे में झाड़ू लगाऊंगी। तो कौन लगाएगा? मेरे पापा ने इतने पैसे किस लिए दिए मुझे झाड़ू लगाने के लिए? अच्छा तो लगाती हूँ। माँ आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? तो फिर कौन लगाएगा झाड़ू? तुम्हारी बहू जो है कहाँ गई है? घर में। फलक ओ फलक। हाँ क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मौजी से झाड़ू लगवाती हो, तुम क्यों नहीं लगाती? तो क्या मैं लगाऊं झाड़ू? मेरे बाप ने इतने पैसे झाड़ू लगाने के लिए दिए हैं। बेटा तू क्यों चुप बैठा है? लो पानी पी लो। हटा, मुझे नहीं पीना है पानी। आपकी वजह से मैंने पहली बीवी को भगा दिया घर से, तो ये काम कर सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा मैंने तो बहुत गलती की तुम्हारी पहली बीवी को बेच के। मैंने किसी लड़की का एक दहेज के लिए जो एक बार इसको अनर्थ किया है। बेटा तू जा पहली बहू को ही लेके आ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। तूने बहुत अच्छा किया फिर से इस घर में आ गई। अभी ने तो मुझे भगा दिया था। नहीं बेटी मैंने किसी के लालच में आकर, मैंने पैसे की लालच में तुम्हें घर से भगाया। ठीक है मौसी मैं अब यही रहूंगी। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह बेटी को दहेज के लिए भगाया जाता है, घर से कैसा सुलूक किया जाता है और गरीब और अमीर में क्या फर्क होता है। जिसके माता पिता के पास अगर कुछ नहीं है तो उसका दहेज यानी कि घर ससुराल से भगा दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा अगर इसमें जो भी गलतियाँ होगी तो क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कहीं न कहीं समाज को तस्वीर बदलने की